चाणक्य नीति शास्त्र 17 अध्यायों का ज्ञानसार भरा ग्रंथ है, जिसमें जीवन प्रबंधन, कूटनीति, नैतिकता एवं सामाजिक दृष्टिकोण की असीम शिक्षाएं निहित है। प्रत्येक अध्याय में प्रमुख नीति श्लोकों के हिंदी भावार्थ के साथ उनके सामाजिक, नैतिक और व्यवहारिक पहलुओं का विवेचन किया गया है। नीचे प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदु और शिक्षाओं का क्रमवार सारांश दिया गया है। वेलकम टू बुक FM। सुनते चलो। अध्याय 1, सफलता के मूल मंत्र एवं जीवन संस्कार। चाणक्य यहाँ ज्ञान, व्यवहार और अनुकूल वातावरण की महत्ता बताते हैं। वे कहते हैं कि कोई भी जन्म से किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। परिस्थितियां ही मित्रता शत्रुता बनाती हैं। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने या दुष्ट स्त्री के साथ रहकर विद्वान तक दुखी हो सकता है। इसी तरह दुष्ट पत्नी, कपटी मित्र अथवा विषयुक्त घर में निवास मृत्यु का कारण होते हैं। ज्ञान और बुद्धि। चाणक्य ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ शक्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि जहां विद्या, शिक्षा नहीं मिले, वहां रहने से परहेज करना चाहिए। सही स्थान और समाज। जिस देश में सम्मान, आजीविका संबंधी या शिक्षा न हो, वहां वास त्याग देना चाहिए। ऐसा माहौल व्यक्ति को विफल बना देता है। दोस्तों, परिवार की कसौटी। संकट में सेवक, दुहक में मित्र तथा विपदा में पत्नी की असल परीक्षा होती है। विपत्ति के समय सच्चा मित्र वही जो साथ दे, बुढ़ापे में ले जाने वाला। समर्पण और त्याग। संकट के समय धन की रक्षा करें, धन से अधिक पत्नी की रक्षा करें, किंतु आत्म संरक्षण हेतु धन पत्नी की भी आहुति देनी चाहिए। समाज दृष्टि से यह अध्याय बताता है कि सकारात्मक चरित्र और उपयुक्त माहौल सफलता की कुंजी है। नैतिक दृष्टि से श्लोक हमें सिखाते हैं कि दुष्टता, कपट, अज्ञानता आदि से बचना चाहिए। उनके संयोग से महान व्यक्ति भी शीघ्र पतन को पहुंचता है। व्यवहारिक दृष्टि से ये शिक्षाएं जीवन प्रबंधन में मददगार हैं। उचित मित्र चयन, ज्ञानार्जन और आत्मरक्षा के उपाय। अध्याय 2, परिवार, धन संपत्ति और संबंध। यह अध्याय धन, पत्नी, संतान एवं सुख साधनों की भूमिका समझाता है। चाणक्य कहते हैं कि भोजन, धन, रति, प्रेम, सुंदर स्त्री, वैभव और दान ये सब सुख के स्रोत हैं और इनकी प्राप्ति के लिए परिश्रम की आवश्यकता है। वह बताते हैं कि जो व्यक्ति पुत्र, पत्नी और वैभव से संतुष्ट है, उसके लिए यही लोक स्वर्ग के समान है। परिवार के सदस्य। जिसका पुत्र भक्तिपूर्वक रहता है, पत्नी को सुख देता है, वही पुत्र परिवार का आधार है। माता पिता की सेवा, प्रतिष्ठा करना भी पुण्य बताया गया है। संयुक्त परिवार बनाम अकेला जीवन। गरीब अवस्था में अपनों का साथ त्याग कर अकेले जंगल में भी जीना श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि अपमान सहना अत्यंत कष्टदायी है। प्रेम और विश्वसनीयता। मित्रता में सत्यानिष्ठा महत्वपूर्ण है। शत्रु या दुष्ट व्यक्ति को सतर्क रहकर ही दोस्त बनाना चाहिए। गुप्त बातें प्रकट करने वाले मित्र बर्बाद हो जाते हैं। पालन पोषण। बालक का पालन पोषण आयु के अनुसार 3 चरणों में करना चाहिए। 5 वर्ष लालन, 10 वर्ष अनुशासन, 16 वर्ष के बाद मित्रवत व्यवहार। सामाजिक दृष्टि से पाठ बताता है कि परिवार और रिश्तों का सम्मान हो, पुत्र पौत्री व संबंधों से घर की शोभा बढ़ती है। नैतिक दृष्टि से परिवार में न्याय, प्रेम और विवेक से चलने की सीख मिलती है। व्यवहारिक रूप में अध्याय यह निर्देश देता है कि धन अर्जित करें, पर नैतिकता का त्याग न करें। अन्याय से धन शीघ्र नष्ट होता है। अच्छे गुण और शिक्षा पर जोर दें तथा आपदाओं में सतर्कता अपनाएं। अध्याय 3, ज्ञान बल, व्यवहार और सामाजिक शालीनता। इस अध्याय में चाणक्य बताते हैं कि विद्या ही ब्राह्मणों की शक्ति है। राजा की शक्ति सेना, वैश्यों की शक्ति धन और शूद्रों की सेवा करना शक्ति है। दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति जो बिना कारण दूसरों को हानि पहुंचाता है, लंबा नहीं टिकता। समतुल्यता में सौहार्द।
समकक्ष व्यक्तियों के बीच ही स्नेह, प्रेम और सहयोग शोभा देता है। योग्य सेवा करने से व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। निश्चित अनिश्चय। जो व्यक्ति निश्चित सही मार्ग छोड़कर अस्थिर अनिश्चित चीजों के पीछे भागता है, वह निश्चय का भी नाश कर देता है। परिवार के रिश्ते। कुंवारी कन्या का विवाह कुलीन परिजनों में ही करना चाहिए। सुंदरता के आगे कुलीनता महत्वपूर्ण है। जहां सब कुछ व्यर्थ है, वहां सब कुछ संकट में है। दुख से बचना अथवा उससे सीखना ही बुद्धिमत्ता है। चरित्र और आचरण। व्यक्ति का कुल और चरित्र उसके आचरण से प्रकट होता है। भाषा से देश का, सत्कार स्नेह से प्रेम का, वस्त्र भोजन से सामाजिक स्थिति का पता चलता है। यह अध्याय संकेत करता है कि सामाजिक शालीनता, एक दूसरे का आदर और बुद्धि बल का प्रयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। नैतिक दृष्टि से सच्चाई, ईमानदारी और विवेक की महत्ता बताई गई है। व्यवहारिक दृष्टि से सही लोक सेवन, राजा सेवा, वैद्य चिकित्सा आदि और संबंधों को निरोग रखने की नीतियां दी गई हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि दुष्टता और अहंकार के विपरीत गुणों और विनम्रता से ही व्यक्ति की महिमा बढ़ती है। अध्याय 4। नैतिकता एवं स्वयं की महत्ता। इसमें स्वच्छता, दान, शीलता तथा अहंकार के प्रभाव पर बल दिया गया है। चाणक्य बताते हैं कि मन, वाणी, इंद्रिय आदि का संयम शुद्धता है। धन से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी पत्नी से गृह की रक्षा होती है। इसी प्रकार दान दरिद्रता को नष्ट करता है, शीलता दुख मिटाती है, प्रज्ञा अज्ञान को मिटाती है तथा भावना से भय समाप्त होता है। वस्तुओं का मोल। काम, इच्छा रोग के समान है, क्रोध अग्नि के, मोह अज्ञान के विषम और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं। अकेलेपन का सच। जन्म और मृत्यु दोनों में मनुष्य अकेला होता है। सुख दुख तथा अंतिम मुक्ति भी अकेले ही तय होती है। विवेकशील दृष्टि। उच्च पद पर बैठने से महानता नहीं आती, गुणों से ही असली ऊंचाई मिलती है। पवित्रता और संतोष के आगे बाहरी वैभव का कोई महत्व नहीं। दान करना। गरीब व्यक्ति को अपने करीब समझो। नदी में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त को भोजन व्यर्थ है, इसलिए उपकार और दान को व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। अध्याय की शिक्षाएं बताती हैं कि नैतिक स्वच्छता और अहंकार त्याग सर्वोपरि है। सामाजिक रूप से इसमें सहृदयता, दानशीलता और विनम्रता की बात की गई है। व्यवहार में यह सिखाया गया है कि संतोष, संयम और क्षमाशीलता से बड़ा सुख कोई नहीं। अतिशयता, अतिक्रोध, अतिदान आदि से विनाश होता है। चाणक्य कहते हैं, अतिरूप कारण बना सीता हरण का, अतिदान ने राजा बलि को बंदी बनाया। अध्याय 5। पुत्र, परिवार और सामाजिक सुख। यह अध्याय संतान, मित्र तथा सांसारिक सुखों पर केंद्रित है। एक ही योग्य पुत्र संपूर्ण कुल परिवार को गौरवान्वित कर सकता है। बेकार अनेक पुत्रों की अपेक्षा एक समर्पित पुत्र श्रेष्ठ है। कर्तव्य का निष्पादन अपने घर में ही होना चाहिए। विदेश में शिक्षा मिलेगी, पर घर का सुख आनंद घर में ही मिलता है। शिक्षा और सेवा। परमात्मा ज्ञान रूप है। पत्नी को सम्मान से सेवा करें तथा मित्रों को शुभ कार्यों में लगाएं। संतान की परवरिश। 5 वर्ष तक पुत्र की लालन पालन, 10 वर्ष तक अनुशासन देना, 16 वर्ष के पश्चात मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। संसारिक सुख। जहां मूर्ख का सम्मान नहीं, अन्न भंडार भरा और दांपत्य में कलह नहीं, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। धन, पत्नी, मित्र, सत्संग जैसी चीजों से संसार की आग, दुख शांत होती है। जीवन के कार्य। तृष्णा, अधूरी इच्छाएं सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञान कामधेनु का समान है। संतोष स्वर्ग के वानर वन के समान है। इस अध्याय में सामाजिक रूप से बताया गया कि परिवार और संबंधों में सामंजस्य होना चाहिए। नैतिक दृष्टि से सत्संग का महत्व और संतोष की भावना को बढ़ावा मिलता है। व्यवहारिक दृष्टि से फलदायी शिक्षा एवं परिश्रम का महत्व स्पष्ट है। जैसे तपस्या से दुख मिटता है,
पुत्र की उपमा चंद्रमा से की गई है। एक ही पुत्र पूरे कुल को रोशन कर सकता है। अध्याय 6, गृह परिस्थिति और व्यक्तिगत कर्तव्य। इस अध्याय में गृहस्थ जीवन के नियम एवं व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का वर्णन है। एक गुणी पुत्र चंद्रमा की भांति प्रकाश देता है, परंतु शत पुत्र भी कुल की शोभा नहीं बढ़ा सकते। उल्टा एक मूर्ख पुत्र के मरने पर भी दुख एक बार होता है, जीवित रहने पर दुख सदा रहता है। परिवार के संबंध, कुलहीन सेवा, दुष्ट सहवास, खराब भोजन, शिष्टाचारहीन पत्नी, मूर्ख पुत्र तथा विधवा पुत्रियाओं, ये सब आग लगने के समान घर को जला देते हैं। व्यर्थ वस्तु का त्याग, बिना उपयोग की गाय की क्या उपयोगिता। उसी तरह पुत्र जिसका ज्ञान समर्पण नहीं, संतान जिसकी विद्या वचन नहीं करती, उससे परिवार को कोई लाभ नहीं। संसारिक शांति, पुत्र, पत्नी और सज्जनों की संगति संसार की ज्योति की तरह है जो मानव जीवन की कठिनाई दूर करती है। परिवार व्यवस्था, लड़की का विवाह कुलीन श्रेष्ठ, पुत्र को शिक्षा में लगाना, मित्रों को अच्छे कर्मों में, शत्रु को बुराइयों में लीन रखना चाहिए। अध्याय बताता है कि परिवार एवं गृह व्यवस्था में विवेकपूर्ण चयन और नैतिक आचरण से ही सुख साधन मिलते हैं। चाहे पत्नी हो, पुत्र परिवार हो या मित्र, सब में सद्भाव और गुणों को सर्वोपरि रखना चाहिए। नैतिक दृष्टि से इस अध्याय में विनम्रता, सत्यनिष्ठा और अनुशासन की बात कही गई है। व्यवहार में कहा गया है कि अनुचित संगति दुष्टों या मूर्खों के साथ से बचना चाहिए तथा वह वस्तु त्यागनी चाहिए जिससे परिवार को या आत्मा को कोई लाभ नहीं। अध्याय 7, कर्तव्य, त्याग और गुरु दक्षिणा। इसमें चारित्रिक उपदेश, त्याग और रिश्तों का बोध है। चाणक्य कहते हैं, धर्म दयाहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। क्रोधी पत्नी एवं स्नेह शून्य संबंध भी त्यागने योग्य हैं। जीवन में समय, मित्र, स्थान, शक्ति आदि पर पहले से विचार करना चाहिए। पितृत्व के 5 रूप, जन्म देने वाला, संस्कार कराने वाला, उपनयन, विद्या देने वाला, अन्नदाता और रक्षा करने वाला, ये 5 प्रकार के पिता हैं। मातृत्व के 5 रूप, राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता तथा अपनी माता, इन 5 को माता कहा गया है। गुरु का स्वरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को अग्नि ही गुरु है। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सबका एवं स्त्रियों का गुरु पति है। मनुष्य का परीक्षण, जिस प्रकार सोने की गुणवत्ता काटने पीटने तपाने से जांची जाती है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म से पुरुष का परीक्षा होता है। संकटों का सामना, संकट दूर रहते हुए डरना चाहिए, पर जब संकट सटीक घटित हो जाए तो संकोच छोड़कर उसका सामना करना चाहिए। व्यक्तित्व विविधता, एक ही परिवार या ग्रह में पैदा 2 व्यक्तियों का स्वभाव अलग हो सकता है, जैसे बेर कांटा। अन्य गुण, आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है, धन दूसरे के हाथ जाने से नष्ट, अल्प बीज से खेत, अनेता सेना नष्ट होती है। यह अध्याय कर्तव्य और त्याग पर बल देता है। सामाजिक दृष्टि से इसमें गुरु दक्षिणा व माता पिता की महिमा बताई गई है। नैतिक दृष्टि से स्वभावगत दान, वाणी, मधुरता, धैर्य और ज्ञान को जन्मजात गुण बताया है। व्यवहारिक दृष्टि से समय, मित्र, स्थान, स्वयं की शक्ति आदि पर पूर्व विचार करने तथा विपरीत परिस्थितियों में धैर्यवान रहकर उचित निर्णय लेने की सीख मिलती है। अध्याय 8, अभ्यास, दान और सान्निध्य का महत्व। इसमें अभ्यास से विद्या की प्राप्ति, शील से कुल की शोभा तथा ज्ञान से सुख की वृद्धि बताई गई है। धन से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की, मृदुता से राजा की तथा अच्छी पत्नी से गृह की रक्षा होती है। दान दरिद्रता को मिटाता है, शील दुख का नाश करता है, बुद्धि अज्ञानता और भावना भय का नाश करती है। युद्ध और सहयोग, शिक्षा पुस्तकाध्ययन में 2, गान गायन में 3, यात्रा में 4,
युद्ध में अनेक साथियों का होना चाहिए। स्वभाव और आत्मनियंत्रण। संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं है, क्योंकि इच्छाएं ही जीवन की अस्थिरता है। आवेग, क्रोध यमराज है। तृष्णा वैतरणी नदी, विद्या कामधेनु समान है। सद्गुणों का सौंदर्य। गुणों से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, वही बल है, न कि ऊंचे पद पर बैठने से। सामाजिकता। जहां मूर्खों का सम्मान नहीं, वहां लक्ष्मी स्वयं आती है। यही बताता है कि शालीन समाज में ही संपत्ति व शांति आती है। इस अध्याय में दान, शील, ध्यान एवं संतोष को अमूल्य बताया गया है। सामाजिक दृष्टि से इसमें गुरु, विद्या, संतोष आदि को मित्र बताया गया है, जो जीवन संघर्ष में सहायता करते हैं। नैतिक रूप से ज्ञान, मृदुलता और त्याग पर जोर है। व्यावहारिक रूप से दान, शिक्षा, संयम और संतोष से वास्तविक समृद्धि की सीख दी गई है। अध्याय 9। तन मन की स्वच्छता और संपूर्ण तृप्ति। चाणक्य कहते हैं कि मन, वाणी व इंद्रियों की शुद्धि परम धर्म है। अधम लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन प्रतिष्ठा दोनों चाहते हैं, पर उत्तम लोग केवल प्रतिष्ठा चाहते हैं। महापुरुषों का धन ही प्रतिष्ठा है। परिपक्वता में ध्यान, भोजन, अवसर, ज्ञान की महत्ता है। अपच सर्वथा विष है, जल भोजन सत्य है। अस्तित्व की प्राथमिकता शांति तपस्या के समान नहीं है। संतोष से बड़ा सुख नहीं है। द्विपक्षीय साम्य। क्रोध यमराज है, तृष्णा नदी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन है। गुणों का महत्व। गुणमान रूप को सुंदर करते हैं। शील कुल की शोभा बढ़ाता है। विद्या की सिद्धि शोभा बढ़ाती है। गुणहीनता, दुष्टता और अयोग्यता रूप, कुल और विद्या नष्ट कर देती है। शुभ छटा। विशिष्ट कुल हो या नहीं, विद्या यदि है तो देवता भी उसका सम्मान करते हैं। इस अध्याय से सामाजिक दृष्टि से सिखाया गया कि स्वयं की शक्ति, मान, रूप किसी बाहरी वस्तु से नहीं, गुणों से बढ़ती है। नैतिक दृष्टि से तपस्या, क्षमा और संतोष को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। व्यवहारिक रूप से जीवन की तृष्णा, क्रोध, काम जैसी प्रवृत्तियों को रोग आग के सामान बताया है, जिनका निवारण ज्ञान अभ्यास से ही संभव है। अध्याय 10। विद्या, संयम और आत्म अनुशासन। यहां विद्या, संयम और विवेक की प्रशंसा है। विद्वान की सर्वत्र आराधना होती है। विद्या से सब कुछ संभव है। जो अपने हृदय में ज्ञान और मोक्ष की भावना रखता है, उसे बाहरी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। लोग स्वभाव से संतुष्ट रहते हैं। माता लक्ष्मी और पिता विष्णु के समान प्रिय होते हैं। स्वयं की रक्षा। विद्या विहीन जीवन बेजा है। विद्या से ही मनुष्य अपने कीटकंटक और दुश्मनों से लड़ सकता है। सत्संग की महिमा। सज्जनों का साथ काल, मित्रता और परिवार की तरह रक्षा करता है। जो सत्संग करता है वह अपने कुल को भी पवित्र कर देता है। संयमित वाणी। मधुर वचन सभी को प्रिय हैं, इसलिए कहने में गरीबी नहीं बल्कि मधुरता होनी चाहिए। कर्म और परिणाम। जिसने किए हुए कर्म किए हैं वो कर्ता के पीछे पीछे जाते हैं, अर्थात कर्म का फल अवश्य मिलता है। अध्याय में सामाजिक दृष्टि से विद्या व संयम को दोस्त बताया गया है। नैतिक दृष्टि से सत्य, मातृवत दृष्टि और क्षमा जैसे गुणों को अपनाने का उपदेश है। व्यवहारिक दृष्टि से जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, आर्थिक, इंद्रिय संन्यास का उल्लेख है, जिनमें से यदि कोई भी अधूरा हो तो जीवन निरर्थक हो जाता है। अध्याय 11। स्वभाव विकार और जीवन की छाया। चाणक्य यहां आत्म अनुशासन, कर्मफल और नकारात्मक प्रवृत्तियों की वर्जना बताते हैं। बीते दुख में खोने से रोकते हुए वे कहते हैं कि बुद्धिमान केवल वर्तमान में काम कर भावी दुख से दूर रहते हैं। देवता, सज्जन और पिता स्वभाव से प्रसन्न होते हैं। भाई बंधु स्नान पान से और विद्वान वाणी की मधुरता से। प्रेम के कारण ही भय उत्पन्न होता है।
अतः प्रेम बंधन काटकर मुक्त चित होकर रहना सुखद है। नियंत्रित मन, मन को बुराइयों में लीन करना बंधन है, उनसे हटना ही मोक्ष है। परमात्मा ज्ञान से शरीर का अभिमान मिट जाता है, तब मन जहां भी जाता है समाधिस्थ हो जाता है। इच्छाओं का त्याग, मन की इच्छाओं को भाग्य की ताकत चाहिए, अतः जो कुछ है उसमें संतोष करो, अर्थात जो प्राप्त है उसी में सुख ढूंढो। विकारों का त्याग, छात्र को काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, कौतुक, अतिनिद्रा, अतिसेवा, इन 8 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सद्गुण बंधु, सत्य माता, ज्ञान पिता, धर्म भाई, दया मित्र, शांति पत्नी एवं क्षमा पुत्र हैं। ये 6 गुण ही सच्चे संबंधी हैं। यह अध्याय आंतरिक बुद्धि और शांति पर जोर देता है। सामाजिक रूप से भावनात्मक संबंधों से परिदर्शन, धर्म और ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। नैतिक दृष्टि से प्रेम, दया, सत्य और त्याग को श्रेष्ठ माना गया है। व्यवहारिक दृष्टि से कर्म फलों की चेतावनी है, किए कर्मों को धोखा नहीं मिलता। अध्याय 12, आत्म सतर्कता और जीवन प्रबंधन। इस अंत्य अध्याय में संपूर्ण आराधना, त्याग और संयम की महत्ता है। चाणक्य कहते हैं कि दान हाथों की सुंदरता है, स्नान शरीर की पवित्रता नहीं, कर्मों की सफाई में अन्य विधियां सहायता नहीं करती। क्षितिज उठने वाली वस्तु भी साधना, तपस्या से ही प्राप्त होती है, क्योंकि तप ही सर्वाधिक शक्तिशाली है। श्रेष्ठ दान और उपासना, अनाज जल दान सर्वोत्तम है। द्वादशी सर्वश्रेष्ठ तिथि है। गायत्री मंत्र सर्वोच्च मंत्र, मां से बड़ा कोई देव नहीं। यह बताता है कि आध्यात्मिक साधन में सावधानी और विधिपूर्वक समर्पण करें। सद्गुणों की महत्ता, दान, वादन, धैर्य और युक्ति, ये 4 जनजातीय स्वाभाविक गुण हैं, अभ्यास से नहीं आते। परम सिद्ध, जिनके हृदय में सभी प्राणियों के लिए करुणा भर जाए, उन्हें ज्ञान, मोक्ष आदि की चिंता नहीं। गुरु का आर्णन, गुरु जो एक अक्षर का ज्ञान भी देता है, उसके आर्ण से मुक्ति हेतु पृथ्वी का समस्त धन भी अपर्याप्त है। अध्याय का समग्र संदर्भ जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाने वाला है। सामाजिक दृष्टि में सर्वजीव के प्रति करुणा का संदेश है। नैतिक दृष्टि से तपस्या, गुरु सम्मान व दान का महत्व बताया गया है। व्यवहारिक रूप में त्याग और धैर्य की महिमा समझाते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य सत्य, ज्ञान और धर्म का संग्रह करता है, वह पूर्ण दिवसी भी यश से जीवित रहता है। If like this audiobook, please like the like button too. Thank you for supporting as Books FM. Welcome to Book FM.